हेलो दोस्तों, आपके YouTube चैनल टारगेट विद तेजा में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे यहाँ पर SSC GD 2025 की प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है। उठो जागो, संघर्ष करो और अपने लक्ष्य की ओर संघर्षमयी रहो। ये स्वामी विवेकानंद ने अपने वाक्य कहे थे। मैं इसी के साथ आपकी 7वीं क्लास शुरू करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रार्थना की कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करे। मैंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रार्थना की कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करे। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त प्रार्थना किसका पूछ रहा हूं? प्रार्थना शब्द का सही अर्थ है अपनी बात मनवाने के लिए कहना, आग्रह पूर्वक विनती करना, विनय पूर्वक विनती करना, तर्क के साथ अपनी बात रखना। हमारा आंसर क्या होगा? आपको 10 सेकंड दी जाती है, प्लीज आंसर दीजिए। मैंने विद्यालय के प्रधानाचार्य से प्रार्थना की कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करे। वाक्य में पूछे क्या प्रार्थना शब्द का सही अर्थ है अपनी बात मनवाने के लिए कहना, आग्रह पूर्वक विनती करना या विनय पूर्वक विनती करना। हमारा आंसर आएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्य में त्रुटि पहचाने। मैंने हाथ जोड़ दिया, मैंने हाथ जोड़ दिया, तो हमारा आंसर क्या होगा? दिया, हाथ, मैंने, जोड़। हमारा सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? दिया, हाथ, मैंने, जोड़। आपको 10 सेकंड दी जाती है, जल्दी से बताइए। हमारा आंसर दिया, हमारा आंसर आएगा ए। दिया कैसे लिखा जाता देखिए, इसका सही सेंटेंस बनेगा मैंने हाथ जोड़ दिया। हमारा ए आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। आकाश में इतने तारे हैं कि गिने ना जा सके, असंख्य, गणनीय, गिनती के अनगिनत। हमारा आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का? आपको 10 सेकंड दी जाती है। आकाश में इतने तारे हैं कि गिने ना जा सके, असंख्य, जिसकी कोई संख्या ना हो। संख्या ना हो, गणनीय, जिसकी गणना की जा सके। जिसकी गणना की जा सके। गिनती के, जिसे गिना जा सके, जिसे गिना जा सके। अनगिनत, जिसे गिना ना जा सके, जिसे गिना ना जा सके।
हम आकाश में तारे इतने हैं कि गिने ना जा सके, यानी कि इतने तारे हैं कि जिसे गिना ना जा सके। हमारा आंसर आ गया डी। गिनती के लिए जिसे गिना ना जा सके, जिसे गिना जा सके वो क्या गिनती। गणनीय जिसे की गणना की जा सके। असंख्य जिसकी कोई संख्या ना हो। तो हमारा आंसर आ गया डी। क्वेश्चन नंबर 3 का डी। क्वेश्चन नंबर 4, वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। लाभ पाने की इच्छा लिप्सा, जो किसी से जीता न जा सके अजय, 7 दिन का समूह, सप्ताह, नाप तोलकर खर्च करने वाला मितभाषी। हमारा आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा, देखिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर हमारा सही आंसर क्या होगा, आपको 10 सेकंड दी जाती है। देखिए, लाभ पाने की इच्छा लिप्सा सही है। जो किसी से जीता ना जा सके, जो किसी से जीता ना जा सके अजय सही है। 7 दिन का समूह सप्ताह, नाप तोलकर खर्च करने वाला मितभाषी ना होकर क्या होगा, मित व्यय। मित व्यय। हमारे रॉन्ग आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अरे सांप कहां गया। अरे सांप कहां गया। इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कहां किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। साधारण क्रिया विशेषण, अनुबंध क्रिया विशेषण, मूल क्रिया विशेषण या यौगिक क्रिया विशेषण। हमारा आंसर क्या होगा, आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं, जल्दी से बताइए आंसर। हमारा आंसर सही क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर बताइए। अरे सांप कहां गया, साधारण क्रिया विशेषण या अनुबंध क्रिया विशेषण या मूल क्रिया विशेषण या यौगिक क्रिया विशेषण। हमारा आंसर आएगा ए। अरे सांप कहां गया, साधारण क्रिया विशेषण, क्योंकि अरे सांप कहां गया हमारे क्या है, यहां पर संबोधन हो रहा है, कहां किसका, सांप का। अनुबंध क्रिया विशेषण, मूल क्रिया विशेषण या यौगिक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित कारक चिन्ह से करें। श्याम मीरा डैश 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 खिलौने लाया, मैं के लिए ने का। हमारा आंसर क्या होगा, मैं के लिए मैं का, श्याम मीरा डैश 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 खिलौने लाया। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए प्लीज। इसका सेंटेंस बनेगा, श्याम मीरा के लिए खिलौने लाया। हमारा आंसर आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 6 का बी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न वाक्य में अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि दूर करने के लिए रेखांकित भाग को उचित विकल्प चुनकर प्रतिस्थापित करें। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बड़े व्याख्याता माने जाते हैं। हमारा आंसर क्या होगा, एक बड़े व्याख्याता। आंसर किसका होता नाम है, एक बड़े व्याख्याता, अच्छे वक्ता, बड़े अच्छे वक्ता, एक उत्कृष्ट विश्लेषक, एक अच्छे वर्चक और एक बड़े साहित्यिक।
बात जब हिंदी की हो और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम ना हो तो हिंदी हिंदी ही नहीं रहती, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। बहुत सारी पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई हैं। तो हमारा क्या होगा, हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक बड़े व्याख्याता माने जाते हैं। तो व्याख्याता ना होकर क्या होंगे, वो एक उत्कृष्ट विश्लेषक होंगे, ना कि अच्छे वक्ता होंगे, अच्छे वर्चक ना होंगे, एक बड़े साहित्यक बोल सकते हैं। लेकिन यह हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है जी अच्छा होना। जी अच्छा होना, तबियत ठीक होना, बहाना करना, हिम्मत करना, रंग बिरंगी करना। रंग बिरंगी हमारा आंसर 8 का सही क्या होगा। आपको 10 सेकंड दी जाती है। बताइए। जी अच्छा होना बोलते ना, तबियत ठीक है, हमारा आंसर आएगा ए। बहाना करना, यानी मोहन को, इसमें हम शब्द का इसका वाक्य प्रयोग हो सकता है बहाना करना का। मोहन को जब राम के मोहन के लिए नोट्स न देने के लिए उसने क्या कहा, उसे बहाना दे दिया। मोहन ने राम को नोट्स न देने का एक बहाना बनाया। हिम्मत करना, कृष्ण ने प्रिंसिपल ने जब कृष्ण को मार लगाई तो बड़ी हिम्मत करके उसने उसका कारण जानना चाहा। रंग बिरंगी होना, जब मोहन 18 प्लस था तो वो अपनी ही दुनिया में रहता था। उसे बोलते ना, सावन के अंधे को क्या दिखता है, हरा हरा ही दिखता है। तो वो क्या हो गया, रंग बिरंगा होना, यानी कि अपने ही रंग में रंगना एक। तो हमारा आंसर आ गया 8 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, यह पूछा निम्न में से कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची है। क्या पूछ रहा है, कौन सा जल शब्द का पर्यायवाची है। अमुदी, नीरज, नीर, वारिज। हमारा आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी डैश 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 खिल गई। रिक्त स्थान की पूर्ति ऊंचे शब्द द्वारा कीजिए। बाछे, आंखें, मुस्कान, चेहरा। हमारा सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। आपको 10 सेकंड दी जाती है, प्लीज बताइए। बाछे, आंखें, मुस्कान या चेहरा। रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी डैश खिल गई। क्या खिल गई, हम रखते हैं पहले बाछे। रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी बाछे खिल गई, हो सकता है। रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी आंखें खिल गई, ये तो गलत हो गया। रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का अवसर समाचार मिला तो उसकी मुस्कान खिल गई। मुस्कान कभी खिलती नहीं है। फिर देखते हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन, रितेश को जब कक्षा में प्रथम आने का समाचार मिला तो उसकी चेहरा खिल गई, ये भी गलत हो गया। हमारा क्या हो गया, बाछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े। यानी ये पूछ रहा है सही कौन सा है वाक्य। बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े, बहुत लोग एक साथ दौड़ पड़े। अब देखिए हमारा आंसर तो हो गया,
क्योंकि याद देखते हम 7 पे गलत है, 1 पे गलत हो गया और डॉट पे गलत हो गया। क्योंकि अगर हम इसका सेंटेंस बनता क्या, यहां होता बहुत लोग एक साथ, बहुत लोग एक, ये गलत हो गया, सही बता रहे आपको। और बहुत लोग एक साथ, डॉट नहीं होता, दौड़ होता है, दौड़ पड़े। तो हमारा आंसर क्या हो गया 11 का ए। क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र के, किसका पूछ रहा, षड्यंत्र के मुख्य अभियुक्त थे साजिद, दुरंभी संधि, कुचक्र या साजिद। हमारा आंसर सही क्या होगा 12 का, यह पूछ रहा रास बिहारी बोस षड्यंत्र का पूछ रहा। मुख्य अभियुक्त थे साजिद, कुचक्र, दुरंभी संधि, साजिद, साजिश। क्या होगा, आपको 10 सेकंड दी जाती है, प्लीज बताइए। हमारा आंसर आएगा ए। रास बिहारी बोस दिल्ली षड्यंत्र के मुख्य साजिद थे, क्योंकि साजिश रचाई जाती है। कुचक्र, चक्र और कुचक्र ये अलग शब्द हो गए। दूरभी संधि ये भी अलग होगा। हमारा आंसर आ गया ए, 12 का ए। क्वेश्चन नंबर 13, भगवान दिवाकर जीवन दायिनी है, किसका पूछ रहा है, दिवाकर। शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। सूर्य, नयन, शशि, अब्ज। आपको 10 सेकंड दी जाती है, प्लीज बताइए। सूर्य, नयन, शशि, अब्ज, दिवाकर का पूछ रहा। हमारा आंसर आ गया ए। सूर्य, दिवाकर, नयन का क्या हो गया, नेत्र, शशि का क्या हो गया, चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वह अतिथि सेवा के तत्पर लिए है, वह अतिथि सेवा के लिए तत्पर है। पूछ किसका रहा है, के लिए तत्पर है, के लिए है तत्पर, तत्पर है के लिए, तत्पर के लिए है। हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, वो अतिथि सेवा के लिए तत्पर है। हमारा आंसर आएगा ए। अगर हम यहां पर ये हटा दें, इसे छुपा दें और हम लिखते हुए वो अतिथि सेवा के लिए है तत्पर, तो ये तो गलत हो गया। वो अतिथि सेवा के, वो अतिथि सेवा तत्पर है के लिए, ये भी हमारा हो गया गलत। और फिर हम रखते हैं चौथा ऑप्शन, वो अतिथि सेवा तत्पर के लिए है, ये भी हो गया गलत। हमारा आंसर आ गया 14 का ए। क्वेश्चन नंबर 15, अनुसंधान। पूछ किसका रहा है, अनुसंधान। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त वाक्यांश का चयन विकल्पों में से कीजिए। की अर्थ में खोज होता है, अनुसंधान का अर्थ बताना है। यहां पर खोज का अर्थ होता है, द्वारा खोज का अर्थ होता है, का अर्थ खोज होता है। अनुसंधान मतलब रिसर्च, अनुसंधान का मतलब क्या होता है, रिसर्च। रिसर्च किसे कहते हैं, खोज को ही कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, और सभी में खोज दे रखा है। की अर्थ में खोज होता है, खोज का अनर्थ होता है, द्वारा खोज का अर्थ होता है, का अर्थ खोज होता है। हमारा आंसर क्या होगा, अनुसंधान की अर्थ में खोज होता है, अनुसंधान का अर्थ खोज होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16,
निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है अपने ऊपर। आत्मनिर्भरता से तात्पर्य क्या है? अपने ऊपर रहना। क्या सहारा? प्रवृत्ति अगर हम यहां पर रखते हैं क्या? प्रवृत्ति। पहला ऑप्शन क्या? प्रवृत्ति। आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है अपने ऊपर, प्रवृत्ति, तो ये तो गलत हो गया। अब हम रखते हैं दूसरा ऑप्शन, दूभर। दूभर आत्मनिर्भरता से तात्पर्य अपने ऊपर दूभर रहना, ये भी गलत हो गया। हम रखते हैं तीसरा ऑप्शन, सहारा। आत्मनिर्भरता से तात्पर्य अपने ऊपर सहारा रहना, सहारा रहना हो सकता है। हम चौथा लेते थे, आत्मनिर्भरता से तात्पर्य है अपने ऊपर निर्भर रहना, ये भी हो सकता है। देखते हैं। निर्भर, आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंड, तो हमारा आंसर आ गया डी। ये भी हमारा हो गया गलत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। पहले क्या था? निर्भर। आत्मनिर्भरता से तात्पर्य अपने ऊपर निर्भर रहना। जब मनुष्य अपने कार्य डैश 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 कहलाता है। जब मनुष्य अपने कार्य, पहले लिखते हैं हम यहां पर क्या? नहीं। अगर हम बनाते हैं यहां पर सेंटेंस क्या? जब मनुष्य अपने कार्य नहीं कहलाता, ये तो गलत हो गया। जब मनुष्य अपने कार्य स्वयं कहलाता है, ये भी देखते से। तीसरा ऑप्शन लेते हैं हम यहां पर, जब मनुष्य अपने कार्य श्रेष्ठ कहलाता है, ये तो गलत हो गया। चौथा ऑप्शन है, जब मनुष्य अपने कार्य कल कहलाता है, ये भी गलत हो गया। हमारा आंसर आ गया बी, 17 का बी, स्वयं। यहां पर क्या आ गया? स्वयं। पहले में क्या आ गया? निर्भर, दूसरे में आ गया स्वयं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। पहले में क्या था? निर्भर। दूसरे में क्या था? स्वयं। अब देखो, बहुत से कार्य वह दूसरों के सहारे करता है, यहां पर आ जाएगा सहारे। अब देखिए इधर, जब मनुष्य अपने कार्य स्वयं कहलाता है, बहुत से कार्य वह दूसरों के, यहां पर कहलाता ना होगा, वो स्वयं कार्य करता है, यहां पर आएगा करता है। करता है, बहुत से कार्य दूसरों के सहारे करता है। अब अगर हम लिखते हैं यहां पर तीसरे पर, बहुत से कार्य दूसरों के, लगता है स्थिति, बहुत से कार्य दूसरों के स्थिति, गलत हो गया। दूसरा लेते सहारे, तो है ये हमारा आंसर। तीसरा लेते लक्ष्य, बहुत से कार्य दूसरों के लक्ष्य करता है, ये भी गलत हो गया। फिर हम लेते हैं प्रकार। चौथे में क्या है हमारा ऑप्शन? प्रकार। बहुत से कार्य दूसरों के
प्रकार करता है, हमारा आंसर ये भी गलत होगा, हमारा आंसर आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 18 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 19। पहले में क्या था? निर्भर, स्वयं, यहां पर आएगा सहारे। जब किसी कार्य को करने का मन करे उसके लिए पूर्ण तत्परता और लगन का परिचय दे। ऑप्शन अगर हम यहाँ पे रखते हैं तत्परता और लगन का परिचय दे। नेक्स्ट रखते हैं हम उसके लिए पूर्ण सहायता और लगन का परिचय दे, तो सहायता तो नहीं होगा। देखते हैं अभी और, उसके लिए पूर्ण विफलता और लगन का परिचय दे, ये तो नहीं होगा। इन दोनों का देखते हैं अभी लास्ट में। अकर्मणता, उसके लिए पूर्ण अकर्मणता और लगन का परिचय दे, ये भी नहीं होगा। अब रह गए हमारे दो, ए और बी। देखते हैं कौन सा अच्छा सही बैठता है इस पर। उसके लिए पूर्ण तत्परता और लगन का परिचय दे, उसके लिए पूर्ण सहायता और लगन का परिचय, तो हमारा आएगा तत्परता। क्वेश्चन नंबर 19 का एक। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन आपका, अपने ऊपर निर्भर। जब मनुष्य अपने कार्य स्वयं व दूसरों के क्या बनेगा, दूसरों के सहारे करता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ यह है कि जब किसी कार्य को करने का मन करे उसके लिए पूर्ण तत्परता और लगन का परिचय दे, स्वयं अपने सहारे उसे सिद्ध करने का क्या करेगा, वो प्रयास करे। करे या करता है तो आत्मनिर्भर है। हमारा सेंटेंस हो गया खत्म, हमारा गद्यांश यहां पर खत्म। अब देखते हैं, अगर हम प्रयास को हटा दें और हम लगा दें पाठ, उसके लिए पूर्ण पाठ और लगन का परिचय दे, सॉरी, स्वयं अपने सहारे उसे सिद्ध करने का पाठ करे, तो ये हो गया हमारा गलत। प्रयास तो है ये हमारा। तीसरा लगाते हैं हम विकास, स्वयं अपने सहारे उसे सिद्ध करने का विकास करे तो आत्मनिर्भर है, नहीं होगा, ये हो गया गलत। स्वयं अपने सहारे उसे सिद्ध करने का ध्यान करता है तो उसे करते हैं हम निर्भर, गलत। हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 का सेकंड। अब देखिए गद्यांश क्या होगा कंप्लीट। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमारा गद्यांश होता है यहां से शुरू। आत्मनिर्भरता से तात्पर्य अपने ऊपर निर्भर रहना। जब मनुष्य अपने कार्य स्वयं करता है बहुत से कार्य दूसरों के सहारे करता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ यह है कि जब किसी कार्य को करने का मन करे उसके लिए पूर्ण तत्परता और लगन का परिचय दे, स्वयं अपने सहारे उसे सिद्ध करने का प्रयास करे या करता है, तो वो कहलाता आत्मनिर्भरता। आपका ये लास्ट क्वेश्चन था, कुछ पूछना है? आपको 1 मिनट दी जाती है प्लीज। कोई नया क्वेश्चन, कोई प्रैक्टिस सेट में से कोई क्वेश्चन बताइए, प्लीज बताइए जल्दी से। कुछ पूछना है किसी को प्लीज? किसी को कुछ पूछना है? नहीं? थैंक यू सो मच।
हमारे टारगेट विद तेजा में आपको अगर टेलीग्राम पर जाना है या इंस्टाग्राम पर जाना है, जिस पे भी जाना है, और आपको पीडीएफ वगैरह लेनी है तो इनसे ले लीजिए। आप टेलीग्राम पे जाकर टारगेट विद तेजा डालोगे तो आपका पीडीएफ का जो भी चाहिए आपको, जैसे मेरी प्लेलिस्ट चाहिए आपको तो मीनेश मैम के नाम से पीडीएफ आ जाएगी। आप ये डालना आपको टारगेट विद तेजा। और यूट्यूब पर हमारा ये है ही एक अब क्लास। और बताइए कुछ पूछना हो तो। थैंक यू सो मच। ओके।